हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो है HTML का एंकर टैग, जो कि हाइपर लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। तो हाइपर लिंक करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं HTML में। और आज का जो क्लास है वो कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाइपर लिंक कैसे करते हैं, हाइपर लिंक का मतलब होता क्या है, एंड इसका जो सारा डिटेल है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि HTML में हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपरलिंक के बारे में कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो ये जो हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक का मतलब होता क्या है, एक्चुअली हाइपरलिंक है क्या, ये हम देखने वाले हैं। तो हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को, मीडिया को, ऑडियो को, इमेज को या ग्राफिक्स को लिंक कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो किसी दूसरे टेक्स्ट से या रिलेटेड इंफॉर्मेशन से, तो वो हाइपरलिंक कहलाता है। तो वेब पेजेस में आप ज्यादातर हाइपरलिंक्स यूज करते हो, और वहां पे होता क्या है कि आप किसी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जंप कर जाते हो। तो हाइपरलिंक जो है वो वेब पेजेस में यूज किया जाता है टू जंप फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज और स्पेसिफिक लोकेशन। अब अगर आप चाहे तो सेम लोकेशन जो कि आपका जो वेब पेज का है, जो वेब पेज का अदर पार्ट है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसको यूज करते हो। तो सबसे पहले एंकर टैग, एंकर टैग के लिए ए यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ए टैग। तो ए टैग क्या है, एंकर टैग है, जो कि हाइपर लिंक करने के लिए HTML में यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए गए हैं, एक है हाइपर टेक्स्ट और दूसरा हाइपर लिंक। तो ये HTML में है क्या चीज, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो हाइपर लिंक क्या है, तो हाइपर लिंक वो है जहां पे आप क्या करते हो, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी मीडिया को, ऑडियो को या किसी ग्राफिक्स को क्या करते हो, किसी स्पेसिफिक पेजेस से या किसी स्पेसिफिक आपके वेब पेज के पार्ट से लिंक कर देते हो। तो आप उसको क्या बोलते हो कि वो क्या है, वो हाइपर लिंक है। और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है, वो चीज है जहां पे आपको सिर्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लिखने होते हैं, जिसपे आप क्लिक करते हो तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन खुल जाता है, जो कि आपके लिए वहां पे यूजफुल होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए, सपोज यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये पूरा आपका क्या है, एंकर टैग कैसे यूज करना है उसका यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए स्पेस HREF ये क्या है, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये URL है। ये URL है, URL मीन्स कि कोई लोकेशन है जहां पे आपको क्या करना है, अपने वेब पेज का जो स्पेसिफिक वेब पेज है या जो इमेज है उसका यहाँ पे लिंक, उसका एक एड्रेस यहाँ पे लाना पड़ता है। तो ये क्या है, तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हो जाता है हाइपर लिंक। तो आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, हाइपर लिंक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज है, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट क्या है, वो रिलेटेड कंटेंट जिसपे आप क्लिक करो और आपका दूसरा वेब पेज या कोई दूसरा लोकेशन ओपन हो जाए। तो जब आपको एंकर टैग यूज करना होता है, उसका ऐसे सिंटेक्स होता है। पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए एंकर टैग यूज किया गया है HREF। HREF क्या है, तो HREF एट्रीब्यूट है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, किसी भी वेब पेज को या किसी भी फाइल को, इमेज को लिंक करते हो। तो आपको लोकेशन, अगर आपको लिखना है एड्रेस, ये क्या है, ये एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए ये HREF एट्रीब्यूट यूज करना होता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप हाइपर टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये कुछ कंटेंट है, इसकी जगह पे कुछ और हो सकता है। मान लीजिए मेरा यहाँ पे गूगल होता, तो अगर मैं गूगल पे क्लिक करती तो कोई ओपन हो जाता। और यहाँ पे क्या है, ये क्लोजिंग एंकर टैग है, तो ओपनिंग एंकर टैग आप यहाँ पे देख सकते हो और क्लोजिंग एंकर टैग आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बीच में क्या है, जो टेक्स्ट है जिसको आपको लिंक करना है। तो आप यहाँ पे भी ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे यूज कैसे करना। सपोज मैं यहाँ पे डाल देती हूँ AHREF इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे गूगल जो मेरा वेब पेज है उसका लोकेशन URL डालती हूँ, जैसे www.google.com, इस तरह से। www.google.com, तो ये क्या है, तो ये मेरा URL है, लोकेशन है, वो लोकेशन जिसको आप क्या करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट से लिंक करना चाहते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया
गूगल और इसके बाद एंकर टैग को इस तरह से क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, ये क्या था, तो ये आपका था हाइपर टेक्स्ट। तो ये जो आपका पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है, ये आपका हाइपर लिंक है। और ये पार्ट क्या है जहां पे आप गूगल लिखे थे, तो ये है आपका हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपरलिंक ये है और हाइपर टेक्स्ट ये है, और ओपनिंग और क्लोजिंग जो एंकर टैग होता है उसके बीच में ही हाइपर टेक्स्ट होता है। तो आपने ये जाना कि एंकर टैग का सिंटेक्स कैसे होता है, हाइपर टेक्स्ट या हाइपरलिंक किसको कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंकर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स है, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो इन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दूं आपको, तो एचआरईएफ क्या है कि जब भी आप किसी भी वेब पेज को या किसी फाइल को, किसी इमेज को अपने टेक्स्ट पे क्या करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, तो जो एट्रीब्यूट एचआरईएफ है ये क्या करता है, आपके उस लोकेशन को लिंक करने में हेल्प करता है। इट डिफाइंस द एड्रेस और द पाथ ऑफ अ फाइल विच इज बीइंग हाइपरलिंक्ड, जिसको आप हाइपरलिंक करना चाहते हो। एंड टारगेट क्या है, तो टारगेट वो एट्रीब्यूट्स है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, आप बताते हो एचटीएमएल को कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को किसी दूसरे वेब पेज से जिससे भी आपने इसको लिंक किया है उसको एक ब्लैंक विंडो में कीजिए, या आप चाहते हो कि उसी विंडो में ओपन हो जाए, या आप चाहते हो कि वो पैरेंट मीन्स आपके जो टॉप है या उसी लोकेशन पे आप करना चाहते हो वहां पे ओपन हो जाए, या आप चाहते हो कि कहीं टॉप में हो जाए। तो अभी डिटेल में हम देखने वाले हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स को। तो ये क्या है ना कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो ये एट्रीब्यूट का काम क्या है, तो जब आप एंकर टैग यूज करते हो और टाइप करते हो AHREF इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो आपका लोकेशन है जो आप डाल रहे हो यहाँ पे यूआरएल, एंड मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट डाला है, तो टेक्स्ट डाला है कुछ भी, जैसे मैंने डाला था गूगल, तो गूगल, और आप इसको ऐसे क्लोज कर दो एंकर टैग को, तो ये क्या है मेरा, तो ये मेरा जो कॉमन सिंटेक्स है वो है। लेकिन अगर मैं इसमें यूज करूं ए स्पेस HREF, ये डालना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका क्या होगा, लिंक नहीं हो पाएगा। तो इसके साथ ही आप यहाँ पे दूसरा जो आपका एट्रीब्यूट है जिसका नाम है, आप बोल सकते हो कि ये ब्लैंक क्या है, तो इसके लिए एट्रीब्यूट आता है टारगेट। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हो आप टारगेट के साथ, टारगेट के भी वैल्यूज हैं जिसको आप यूज करते हो। तो टारगेट इज द एट्रीब्यूट, टारगेट क्या एट्रीब्यूट है, लेकिन टारगेट के साथ आपको ब्लैंक और ये बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको यूज करना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे टारगेट, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इससे होगा क्या, और मैं यहाँ पे गूगल डाल देती हूँ एंड एंकर टैग क्लोज कर देती हूँ। तो ये क्या है कि इससे होगा क्या, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं डाल देती गूगल का जो लोकेशन है www.google.com, तो जो भी है, तो मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करती, तो होता क्या ना, जब मैं इस पर क्लिक करती तो मेरा जो विंडो है, आप ज्यादातर देखते हो कि जब क्लिक करते हैं तो उसी वेब पेज पे ओपन हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि न्यू विंडो ओपन हो जाए और न्यू विंडो में आपका जो वेब पेज का जो कंटेंट है वो दिखाई दे, तो उसके लिए आप यूज करते हो, ये जो दिख रहा है आपको वो है अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये क्या करता है, वैल्यू न्यू विंडो ओपन करने में मदद करता है, या आप उसको टैब भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वो है आपका सेल्फ। ये सेल्फ क्या करता है, तो जैसे यहाँ पे आपने यूज किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपने कैसे यूज किया है। तो यहाँ पे आप टारगेट की जगह पे, ये ब्लैंक की जगह पे क्या करोगे, सेल्फ करोगे। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे यूज किया सेल्फ, सारी चीजें एक जैसी होगी, बस आपको वैल्यू जो है, ये वाला जो वैल्यू का पार्ट है यहाँ पे आपको चेंज करना है। जब आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आप देखोगे सेल्फ से होता क्या है, तो सेल्फ एक ऐसा वैल्यू है, इट ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो। वैसे तो डिफॉल्ट जब हम क्लिक करते हैं ना विदाउट टारगेट वैल्यू डाले हुए, ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है अगर हम नहीं भी डालेंगे तो डिफॉल्ट क्या होता है ना कि आपका जो वेब पेज है उसी विंडो में या उसी टैब में ओपन होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ लोगे तो सेल्फ में आप बता रहे हो कि मुझे ना उसी, जिस विंडो पे मैं काम कर रही हूँ, जिस वेब पेज पे मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे उसी विंडो में ही अपनी कंटेंट को देखना है। तो सेल्फ क्या करता है, तो सेल्फ आपका क्या करता है, वहां पे उस चीज को करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट। ये पेरेंट क्या है, तो ये भी वैल्यू है जो कि आप टारगेट के साथ यूज करोगे। यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना, ये वैल्यूज हैं, इन सारे वैल्यूज को आप एट्रीब्यूट जो कि टारगेट है उसके साथ यूज करते हो। डायरेक्ट नहीं यूज करना है, उसके साथ यूज करना है। इसका प्रैक्टिकल जो होगा उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पैरेंट क्या करता है, अंडर स्कोर डालना जरूरी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो अंडर स्कोर पैरेंट, इट ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन द पैरेंट फ्रेम। देखिए ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये जो वैल्यूज है, ये हम लोग HTML में
लिंक के साथ भी यूज करते हैं, एंकर टैग के साथ भी यूज करते हो, फ्रेम्स के साथ भी यूज करते हैं। तो जब आप क्लिक करते हो ना पैरेंट वाला एट्रीब्यूट वैल्यू यूज करते हो, तो ये क्या करता है, आपके जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको पैरेंट फ्रेम में, जो आपका पैरेंट फ्रेम है उसमें ओपन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, वो है आपका टॉप वैल्यू अंडरस्कोर टॉप। ये क्या करता है, तो इट ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, जो भी आपका लिंक्ड डॉक्यूमेंट है उसको क्या करता है, उसकी जो फुल बॉडी विंडो, जो मेन फुल बॉडी विंडो है उसमें ओपन करने में मदद करता है। तो ये सारी चीजें तो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल सेक्शंस को थ्योरी में पहले समझना जरूरी है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पे इसको समझो पहले। तो टॉप वाला जो टॉप वाला सेक्शन है ये क्या करता है, तो इट ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला था एंकर टैग HREF इक्वल टू डबल कोट्स में जो लोकेशन है www.google.com, ये क्या है मेरा, ये लोकेशन है, ये मेरा एड्रेस है जो जिसको मैं लिंक करना चाहती हूँ। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे टारगेट यूज करना है। तो टारगेट क्या है मेरा, तो मुझे चाहिए कि मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो वैल्यू है, जो भी चीज है वो क्या करे, वो मेरे टॉप वाले वैल्यूज को, जो कि मेरा टारगेट का वैल्यू है, वो उसके लिए काम करे। तो इससे होगा क्या चीज, तो जब आप ऐसे यूज करोगे, यहाँ पे डाल दीजिए गूगल, और गूगल डालने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करने के बाद क्या होगा कि टॉप वाला ऑप्शन यूज करने से जो आप क्लिक करोगे तो होगा क्या कि आपका जो कंटेंट है वो फुल बॉडी विंडो में ओपन हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि फुल बॉडी विंडो कैसे होगा, तो ये बिना प्रैक्टिकल्स के तो पॉसिबल नहीं है, आप देख नहीं सकते हैं, विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। ज्यादातर आपको जो भी चीजें प्रैक्टिकल सेक्शन का है, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले समझना जरूरी है। तो फ्रेम नेम क्या है, तो फ्रेम नेम क्या है, जब आप हाइपर लिंक करते हो तो हाइपर लिंक करने के टाइम में फ्रेम्स की भी जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये काम करता है। इट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट द फ्रेम whose name is provided। आपने बता दिया है एंकर टैग को कि मेरा ये जो फ्रेम है ना, ये मेरा जो सेक्शन है, उसी सेक्शन में मेरा जो लिंक्ड फाइल है वो क्या हो, ओपन हो। तो उसके लिए क्या होता है, फ्रेम होता है, फ्रेम नेम। तो ये सारी चीजें जो है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, आप क्या करते हो, उनको यूज करते हो एंकर टैग के साथ भी। और आपका जो फ्रेम होगा, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा फ्रेम से रिलेटेड, तो उसमें हम देखेंगे कि ये वैल्यूज हैं उसको कैसे यूज करते हैं। तो पहले प्रैक्टिकल का वीडियो होगा, देन फिर हमारा जो कंसेप्चुअल क्लास है वो नेक्स्ट आपका वीडियो के बाद वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कंप्लीट। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक साइड में आउटपुट और एक साइड में क्या है, यहाँ पे कंटेंट है। तो पहले मैं आपको समझा दूं, यहाँ से आपको समझना है। तो ये जो है एंकर टैग आप यूज कर रहे हो, और ये एट्रीब्यूट हो गया कि आपको हेडिंग डॉट एचटीएमएल, आपके फाइल का नाम क्या है, हेडिंग डॉट एचटीएमएल है। और टारगेट मीन्स व्हाट, कि आप क्या चाहते हो कि आपका जो वेब पेज है वो कहाँ पे ओपन हो, तो आप चाहते हो कि न्यू पेज में ओपन हो। जब आप इस लिंक पे, आप देखो यहाँ पे लिखा लिंक हेडिंग 1, लिंक 1 हेडिंग, तो आप यहाँ पे देखो लिंक 1 हेडिंग लिखा हुआ है। तो लिंक 1 हेडिंग मीन्स ये वाला पार्ट। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो है वो यहाँ पे ओपन होगा, आपका इसी वेब पेज पे ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब तो आप जानते हो, न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो आप दोबारा दूसरा वाला लिंक चेक करिए, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ डॉट एचटीएमएल, ये मेरा वेब पेज का लोकेशन है जहाँ पे मैंने फाइल सेव करके रखा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करती हूँ तो फिर इस पे क्लिक करती हूँ तो इसका एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसका एक विंडो नया ओपन हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे 1 2 3, तो 3 विंडो, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये ब्लैंक जो वैल्यू है ना, इसका काम है कि आपका जो भी विंडो है वो न्यू विंडो में ओपन हो जाए। इसी तरह से आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इमेज को लिंक कर रहे हो। ये देखिए, ये मेरा इमेज लाने के लिए टैग है। तो इमेज लाने के लिए टैग क्या होता है कि आप IMG SRC, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करना है। तो ये जो आपका पार्ट है, ये क्या है, ये आपका इमेज लाने के लिए जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये है आपका टैग। तो IMG SRC, ये फोटो लाने के लिए यहाँ पे किया गया। हाइट, विड्थ एंड टाइटल आप देना चाहते हो तो टाइटल डालो, ऑल्ट डालना है तो ऑल्ट डालो। ये एट्रीब्यूट्स आपने इमेज के लिए यूज किया, तो आपने एक फोटो लेकर आया यहाँ पे। अब आप चाहते हो कि इस फोटो पे मैं क्लिक करूं तो कुछ ओपन हो जाए, तो क्या ओपन हो जाए, तो उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप एंकर टैग यूज करना, यू हैव टू यूज द एंकर टैग। तो एंकर टैग आप क्या करना चाहते हो, जब आप इस पे क्लिक करो ना तो इसका एक वेब पेज बना हुआ है जिसका नाम है dhoni.html। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ओपन क्या होगा, आपका वो जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टारगेट जो एट्रीब्यूट है वो यूज करोगे और इसके साथ साथ ब्लैंक का जो ऑप्शन है, जो वैल्यू है, आप वो यूज करोगे। एंड आप ये तो यूज कर रहे हो एंकर टैग यहाँ पे ओपनिंग, तो क्लोजिंग भी तो यहाँ पे है ना, तो इस ओपनिंग एंड इस क्लोजिंग के बीच में क्या है, तो आपका ये क्या है, इमेज है। तो आप इस इमेज को लिंक करना चाहते हो। इसी तरह से आपने टेक्स्ट को भी किया था, एंकर टैग ओपनिंग, एंकर टैग क्लोजिंग, बीच में कुछ भी टेक्स्ट लिखने से क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, आपका लिंक हो जाएगा। जैसे गूगल लिखा था यहाँ पे, तो गूगल से क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते थे तो गूगल का वेबसाइट ओपन हो जाता था। उसी तरह से जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस फाइल पे, या आप बोल सकते हो इस इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो नया दिख रहा है फाइल जिसका नाम है dhoni.html, वो ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है कि आप इमेज को कैसे हाइपर लिंक करोगे। इसी तरह से आप मान लीजिए कि HTML पे काम कर रहे हो और HTML ही में आपका एक वेब पेज है, वो जो बहुत बड़ा सा है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, यहाँ एक पैराग्राफ है, यहाँ एक पैराग्राफ, और क्या हो रहा है ना कि इसका जो स्क्रीन का एरिया है ये क्या हो गया, ज्यादा नीचे तक जा रहा है, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है, तो जिसे आप स्क्रॉल करके अप एंड डाउन करते हो। आप चाहते हो ना कि आप नीचे पे काम कर रहे हो और नीचे पे काम कर रहे हो और आपको जाना है टॉप में, तो जब आप किसी भी एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो जो कि लिंक्ड हो, तो आप कहाँ पहुंच जाओ, तो आप उस प्लेस पे पहुंच जाओ, या आप जहां चाहते हो वहां पे पहुंच जाओ। मीन्स आपका सेम पेज है और विद इन इसी पेज में आप क्या करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो। तो लिंक करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू यूज द एंकर टैग। लेकिन एंकर टैग के साथ एक चीज और भी यूज करनी होती है, आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हो। तो या इसको आप बोलते हो बुकमार्क्स। तो बुकमार्क का मतलब कि आप एक तरह का मार्क लगा रहे हो, एक निशान लगा रहे हो, जिससे आप जंप कर सकते हो वेब पेज के किसी भी एक पार्ट में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, आपको हेडिंग टैग यूज करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला चैप्टर 1, और ये वेब पेज के बहुत ही ऊपर में है, फर्स्ट जो पैरा है ना, ये सबसे ऊपर में है। एंड ये तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया, बहुत नीचे आ गए हो, लेकिन नीचे आने के बाद क्या हुआ है ना कि यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, आप चाहते हो कि इस पे आप क्लिक करो ना, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओ, इस पैरा पे, इस जगह पे पहुंच जाओ। तो इस जगह पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दी हेडिंग टैग, और हेडिंग के साथ एक वैल्यू, उसका एट्रीब्यूट आता है आईडी। जब आप आईडी लोगे ना, इसका मतलब कि आपने ये जो चैप्टर है, चैप्टर को हेडिंग दिया, ठीक है, H1, ये बड़े बड़े फॉन्ट में दिख रहा है, और आप क्या कर रहे हो, इसका नाम रख रहे हो आईडी, मतलब इसका एक रेफरेंस हो गया कि ये क्या है, आईडी है। एंड आप इसका नाम रख रहे हो CH1, इसका इस पार्ट का नाम क्या है, CH1, एंड आपने हेडिंग क्लोज कर दिया। अब क्या है कि आप तो लिंक करना चाहते हो, तो इसको लिंक करना चाहते हो, किसको लिंक करना चाहते हो, तो इस पार्ट को लिंक करना चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपका कुछ भी, क्लिक, यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक हियर टू गो टू चैप्टर 1। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक सिंबल यूज किया जा रहा है, हैश। तो हैश क्या कर रहा है, वो हैश आईडी तक पहुंचने में मदद करेगा। तो इससे आप क्या करते हो, जंप करते हो डायरेक्टली, बुक मार्क, मतलब आप किसी एक लिंक पे क्लिक करते हो और किसी जगह पे पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे आप देखिए आपको करना क्या है, एंकर टैग के साथ, ये तो आपका कंपलसरी है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डाल रहे हो हैश CH1। CH1 किसका नाम है, तो CH1 इसका नाम है। तो ये क्या हो रहा है कि आपको कहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे क्या करते हो आप, यहाँ पे लोकेशन डालते हो ना, तो ये लोकेशन, ये रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस है इसका रेफरेंस। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप कहाँ पे पहुंच जाते हो, आप पहुंच जाते हो चैप्टर 1 में। तो ये क्या है, ये आप किसी भी HTML के पेज को सेम पेज में किसी जगह पे भी क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो। इसी तरह से आपको यहाँ पे कोडिंग दिख रहा होगा, लेकिन कोडिंग प्रैक्टिकल सेक्शन में करेंगे। एंड ये देख सकते हो आप, यहाँ पे दिख रहा होगा सोर्स कोड, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे लिंक है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, आप पहुंच जाओगे चैप्टर 1 में। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप चैप्टर 2 में पहुंच जाओगे। और अगर मान लीजिए और भी लिंक्स होते हैं यहाँ पे, तो जिसको जिसको आपने जिससे कनेक्ट किया है, लिंक किया है, उसके ऊपर क्लिक करने से आप विद इन इसी पेज में अलग अलग जगह पे जा सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया कि एक ही वेब पेज में किस तरह से आप अलग अलग पार्ट में बुक मार्क्स लगा सकते हो, या जंप करके जा सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो यूआरएल डाला हुआ कि कैसे आप एंकर टैग यूज करके किसी का यूआरएल डालकर किसी को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे गो टू नाइलिट वेबसाइट, तो नाइलिट वेबसाइट इस पे क्लिक करें और नाइलिट का वेबसाइट ओपन हो जाए दूसरे यहाँ पे एक टैब में, ऐसा मुझे करना है। फेसबुक पे क्लिक करूं तो यहाँ पे फेसबुक का ओपन हो जाए, और अगर यूट्यूब पे क्लिक करूं तो ये यूट्यूब का आगे का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाए। मतलब यहाँ पे 3 लिंक्स हैं, इन तीनों लिंक्स को करने के लिए मुझे बहुत सारी कोडिंग करनी होंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो आपको करना क्या है। इधर वाला पार्ट तो आपको याद हो गया होगा। यहाँ से देखिए आप एंकर टैग यूज करेंगे और यूआरएल की जगह पे यू हैव टू यूज द लोकेशन। आपका ये नाइलिट का क्या है, वेबसाइट का, तो https www.nilit.gov.in। तो ये आपका क्या है, ये यूआरएल है, ये आपका एड्रेस है।
और इस एड्रेस को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको इसी को ओपन करना है। एंड आप चाहते हो क्या कि जब आप इस पे क्लिक करो, ये जो पार्ट है आपका, जब आप इसके ऊपर क्लिक करो तो क्लिक करने से क्या हो, विंडो नया सा ओपन हो जाए। इसी तरह से सेम वॉइस आप इधर देखिए, सिमिलरली फेसबुक के लिए भी यहाँ पे लोकेशन डाला हुआ है, यूआरएल जो पाथ है। एंड ये क्या है, ये तो आपका हाइपर टेक्स्ट है और ये क्या है आपका हाइपर लिंक है। तो ब्लैंक है यहाँ पे वैल्यू, मतलब न्यू विंडो चाहिए, यहाँ पे भी ब्लैंक है तो न्यू विंडो चाहिए। आपको बस यहाँ पे चेंज करना है लोकेशन पे, बाकी सारी चीजें एक जैसी है। तो ये ऐसा आउटपुट लाने के लिए आपको ये सारी कोडिंग करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा थ्योरी पार्ट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। थैंक यू।